राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत यहां गंगागंज सलेमपुर में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत 28 फरवरी को की थी और उस दिन तहसीलदार महोदय आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम एक सप्ताह में जो किसानों की समस्याएं हैं, इन भूमाफियाओं के जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाएंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि आप ये जो सामने देख रहे हैं ये अस्थायी रूप से ये टेंट लगाया गया था और काफी उस समय बड़ा था, लेकिन अब किसान भी जिस तरह से प्रशासनिक अफसर लापरवाहियां बरत रहे हैं और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो किसानों ने भी क्या किया है कि अब इस धरना स्थल को और मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि ये ट्रैक्टर में अभी ये बल्लियां लदी हुई आई हैं और ये किसान अब धरने को स्थायी रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार भ्रष्ट प्रशासनिक अफसर ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई से कतरा रहे हैं, तो किसान भी यहाँ से धरना स्थल से हटने को तैयार नहीं है। और किसानों का भी ये मानना है कि अगर ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक अफसर लापरवाहियां बरतेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कराएंगे तो किसान भी निश्चित रूप से स्थायी तौर पर धरने पर बैठेंगे और धरना अनवरत जारी रहेगा। ये ट्रैक्टर टाली से लद करके बल्लियां आई हुई हैं और यहाँ पर स्थायी रूप से किसान टेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इनका मानना है कि जब तक के किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना वो अनवरत जारी रखेंगे। हाँ, धरना स्थल पर किसानों ने यहाँ खाने पीने के लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से यहाँ पर रसोइयों का भी सारा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, हमें तुली लड़ाई है, हमें तुली लड़ाई है। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है, बोल रही चिंगारी है, बाबा महेंद्र सिंह टिकाए। ये जो किसानों की मांग है इसमें पहली मांग ये है कि ग्राम पंचायत सलेमपुर में यहाँ सीलिंग भूमि गाटा संख्या 1096, ये जो रकबा आप देख रहे हैं ये 1096 का रकबा है और यहाँ जो ये गेट है जो लगा हुआ है ये पूरी ये मिल बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ताला लगा हुआ है और ये 1096 में बना हुआ है जो कि एक सीलिंग की भूमि है, अवैध रूप से कब्जा है। और ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध रूप से मिल को भी कनेक्शन दिया गया है और साइड में भी जो मकान बने हैं दो अवैध रूप से सीलिंग भूमि में बने हैं उनमें भी अवैध रूप से कनेक्शन दिया गया है कि ये जो सामने से ये तार कितने सारे गिरे हुए हैं और ये सारे अवैध कनेक्शन है। अवैध बिजली विभाग ने अवैध रूप से कनेक्शन दिया है। ये 1096 का ये रकबा है और इसमें अवैध रूप से जो भी यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बिजली विभाग को इन अवैध रूप से बने जो भी मकान हैं या जो मिल्स हैं उनमें वो कनेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन उसने बिजली विभाग ने अवैध रूप से ये कनेक्शन दिया है। हम इन घरों की भी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सामने बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये दो मकान हैं, इन पर भी मुकदमा दर्ज है। यहाँ पर 7 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये आप देख रहे हैं वहां से तार आया हुआ है और ये अवैध रूप से बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिया गया है। अब बात यह है कि जब अवैध रूप से सीलिंग की भूमि में ये बिल्डिंगें बनी और उनमें अवैध रूप से बिजली विभाग ने कनेक्शन दिया जो निहायत ही गलत है, इन पर कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद आज इन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हम यहाँ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुकदमा आखिर कब दर्ज हुआ था। जी, ये मुकदमा जो है कब दर्ज हुआ था, कुछ आपको जानकारी है? 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ। 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस संबंध में आपने लिखित रूप में बहुत बार तहसीलों में दिया? बहुत बार किसान यूनियन में और किसानों ने बहुत बार लिखित प्रार्थना पत्र दिया, आश्वासन भी दिया अधिकारियों ने कि कार्रवाई करेंगे, बेदखल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं। इससे उजागर होता है कि तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत। 28 तारीख से यहाँ पर आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और उस दिन तहसीलदार ने ये आश्वासन दिया था कि हम इन पर कार्रवाई कराएंगे। जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमने नायब तहसीलदार से बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि हमने लेटर बना के दे दिया कानूनगो को, लेखपाल को, और लेखपाल, जबकि कोई संपर्क हम लोगों से अभी तक नहीं हुआ। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का मन बना चुके हैं। अभी हम लोग स्थायी यहाँ पर धरना के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जी, जिस तरह से ये मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए ऐसा है कि तहसील प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा दिया, पुलिस ने अपने चार्जशीट दाखिल की कि नहीं की, अभी इसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा है इसकी। तहसील प्रशासन को सबसे पहले तो बेदखल करना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई न करना पड़े इसलिए उसने पुलिस के पाले में गेंद फेंक दी। अब पुलिस ने चार्जशीट की कि नहीं की, ये तहसील का काम है, जानकारी करें, आगे पैरवी करें। और सबसे पहली बात तो जमीन का मामला है तो इनको बेदखल करना चाहिए, बेदखल करना चाहिए। इन लोगों के द्वारा मोटी रकम खाई गई है भूमाफियाओं से, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये चाहते तो अब तक इनको बेदखल करके इनकी बिल्डिंग भी गिरवा सकते थे, लेकिन कार्रवाई न करना पड़े इसलिए उन्होंने पुलिस के पाले में फेंक दिया और कार्रवाई नहीं की। अच्छा, ये जैसे अभी जिस तरह से ये प्रशासनिक अफसर लापरवाहियां बरत रहे हैं, इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से कतरा रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर ये सारी तैयारियां की हैं स्थायी रूप से धरना स्थल को बनाने के लिए? भाई ऐसा है जी कि जब भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन नहीं सुन रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मजबूर है यहाँ का जो किसान है। वो 1 हफ्ते का समय दिया है तहसील प्रशासन ने, इसके बाद अपने आप यहाँ के किसान खुद का कब्जा करना शुरू करेगा सीलिंग की जमीनों पर, क्योंकि वो तो यहाँ का निवासी अपने आवास बनाएगा और जो बाहर के लोग आवास बनाए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो गाँव का किसान खुद अपने आवास बनाएगा यहाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा है और लंबे समय से इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई के लिए किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, क्या नाम होगा आपका? हमारा बद्री प्रसाद ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी। और हम ये निश्चितकालीन धरना हमारी चलेगी, 1 हफ्ता का इंतजार हम लोग करेंगे। उसके बाद इन मकानों में और इस फैक्ट्री में हम ताला डालने का काम करेंगे और विकराल रूप हमारा बनेगा। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद तहसीलदार ने आए थे, आश्वासन दिया था, अब तक यहाँ 2 दिन का आश्वासन दिए थे, अब तक कोई दिखाई नहीं दिया है। और अब 1 हफ्ता हम इंतजार करेंगे, 1 हफ्ते के बाद इसमें तालाबंदी करेंगे और इस पर कब्जा किसान का होगा और यहाँ हमारी निश्चितकालीन धरना चलेगी और हमारा बड़ा कदम उठेगा। जो हमारे जिले का निर्देश होगा उसी दिशा निर्देश के हिसाब से हम बहुत बड़ा कदम ठोस उठाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ की मोहनलालगंज तहसील के सलेमपुर पंचायत में भूमाफियाओं का 100 से 150 बीघे जमीन पर, यहाँ पंचायत की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा है और किसान बराबर, यहाँ के पंचायत के लोग, यहाँ के किसान बराबर ये मांग करते आए हैं कि इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन तहसील प्रशासन है कि वो सुनने को तैयार नहीं है। आज तक जितने भी यहाँ पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, तहसील से जो भी अधिकारी आए उन्होंने केवल यही आश्वासन दिया है कि काम हो जाएगा, लेकिन जमीन पर आज तक काम नहीं दिखा है। यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि योगी जी ने एंटी भूमाफिया सेल बनाई थी और सेल की वास्तविक हकीकत क्या है ये आप इन किसानों की जुबानी आप सुन रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम अन्य किसानों से भी जानते हैं। जी, यहाँ पर आप कितने लंबे समय से आप लोग लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं? लड़ाई तो हम 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई नहीं, कोई आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं। ठीक, 1 हफ्ते का समय लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम काम कर देंगे, फिर भी कोई अभी तक का कोई के कार्ड पे जुआ नहीं देगा। ये काम करते हैं, न तो टीन हटी है, न टीन की नपाई हुई है, न तो इसमें भी कोई कार्रवाई हुई है। हम लोग ये 1 हफ्ते तक देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग पूरे किसान मिल के टीन भी हट जाएगी और इसमें ताला भी मार दिया जाएगा।
अच्छा, यहाँ की भूमि डाटा संख्या 1199 में भी नपाई की बात थी, तो उसमें अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? 1199 में तो नपाई कह रहे हैं कि करवा देंगे, मगर हमको तो नहीं लगता कि हो पाएगी, इसलिए कि ये सब डीलरों से मिले हुए हैं जी। हाँ, इसमें हो नहीं पाएगी। आश्वासन तो दे के गए हैं कि कर देंगे, आए भी थे ठीक, उसके बाद में कहने लगे कि हम नक्शा नहीं लेके आए, हम गुनिया नहीं लेके आए, हम फीता नहीं लेके आए, ये सब कह के बहाना बना के चले। तो आप ये देख रहे हैं कि एंटी भू माफिया सेल जो बनाई गई थी वो महज एक दिखावा है और इन भू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लंबे समय से ये किसान इन अपनी पंचायत की जमीनों को बचाने के लिए इन भूमाफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज, लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। हमें तो नहीं अंगड़ाई है, हमें तो नहीं अंगड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान ये एकता करता है, किसान ये एकता करता है।